बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हयान इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल और इसके साथ मेरा नाम हयान है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल एनर्जी मीटर के बारे में तमाम तर मालूमात फराहम करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों, डिजिटल एनर्जी मीटर जो आपके घर के बाहर वापडा वालों की तरफ से लगे होते हैं, उसकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद वैल्यूज़ जो होती हैं, जो डिजिट्स होती हैं, वो मुसलसल चेंज होती रहती हैं, तब्दील होती रहती हैं। उसमें आपके घर के जो कुल सरफशुदा यूनिट्स हैं, वो कौन से होते हैं और मीटर रीडर इसमें से कौन से रीडिंग को नोट करके ले जाते हैं। दोस्तों, पहले ऐसा होता था, मीटर रीडर वाले अपने पास किसी नोटबुक या किसी रजिस्टर के ऊपर रीडिंग को नोट करके ले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब इसकी बाकायदा एक तस्वीर बनाई जाती है और उसी तस्वीर को सबूत के तौर पर आपके बिलों के अंदर भेज दिया जाता है, ताकि पता चले कि वाकई रीडिंग ली गई है। अब दोस्तों, स्क्रीन पर मौजूद वैल्यूज़ को समझने से पहले एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जान लेते हैं जो मुसलसल ब्लिंकिंग करता रहता है, ऑन ऑफ होता रहता है। दोस्तों, रात के वक्त यकीनन आपने नोट किया होगा, उस लाइट को इम्पल्स इंडिकेटर कहते हैं। यही लाइट आपके घर में मौजूद लम्हाती लोड पर डिपेंड करता है। अगर घर में ज़्यादा लोड कनेक्टेड होगा तो ये लाइट ज़्यादा तेज़ी से ब्लिंकिंग करेगा, और अगर घर में कम लोड कनेक्टेड होगा तो ये आहिस्ता से ब्लिंकिंग करेगा। दोस्तों, इस लाइट के ऊपर एक वैल्यू भी लिखी होती है 3200 इम्पल्स पर किलोवाट आवर। इसका मतलब होता है दोस्तों, यही इंडिकेटर जब 3200 टाइम्स या 3200 दफ़ा ऑन ऑफ होगा तो यह मीटर एक यूनिट काउंट करेगा। यही इम्पल्स रेटिंग बाज़ मीटरों के ऊपर 100 होती है और बाज़ मीटरों के ऊपर 1600 होती है। इसमें दूसरे किस्म के मीटर भी आते थे जिसको एनालॉग मीटर भी कहा जाता था। उसमें एल्यूमीनियम की एक डिस्क लगी होती थी। वही डिस्क जब 600 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती थी या 600 चक्कर काटती थी तो उसमें एक यूनिट काउंट हो जाता था। दोस्तों, ये सब बताने का मकसद ये है कि ये एनर्जी मीटर की कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रोग्रामिंग कर रही है, किस तरह डिज़ाइन कर रही है। इसके बाद पहला इंडिकेटर, जिसको पावर इंडिकेटर कहा जाता है, उसके नीचे पावर लिखा भी होता है। दोस्तों, जब मीटर में मेन सप्लाई आ रही होती है, ये इंडिकेटर भी ऑन रहता है, और जब सप्लाई मौजूद नहीं रहती, ये इंडिकेटर भी ऑन नहीं रहता। इसके बाद दूसरे इंडिकेटर को रिवर्स डिटेक्शन के तौर पर लगाया होता है और इसके नीचे रिवर्स लिखा भी होता है। ये लाइट तब ऑन होती हैं जब यह मीटर घर की तरफ से रिवर्स वोल्टेजेस को सेंस करता है, तो ये लाइट ऑन हो जाती हैं। या इस लाइट की ऑन होने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि मीटर की मेन सप्लाई वाली वायर्स की जगह लोड वाली वायर्स लगा दी जाएँ और लोड वाली वायर्स की जगह सप्लाई वाली वायर्स लगा दी जाएं। इसके बाद चौथा नंबर लाइट न्यूट्रल इंडिकेटर कहलाता है। इसके नीचे भी न्यूट्रल लिखा होता है। ये इंडिकेटर तब ऑन होती हैं जब घर को न्यूट्रल की सप्लाई मिलना बंद हो जाती हैं या किसी वजह से न्यूट्रल वायर कट ऑफ हो जाती है। अब दोस्तों, बारी आती है पांचवें इंडिकेटर की, जिसके नीचे अर्थ लिखा होता है या साइड के ऊपर अर्थ लिखा होता है। ये इंडिकेटर तब ऑन होती हैं जब मेन वायर या लाइव वायर में से करंट लीक होना शुरू हो जाती हैं, ग्राउंड होना शुरू हो जाती हैं, तब ये लाइट जाके ऑन हो जाती हैं। इस फॉल्टी कंडीशन का सबसे बड़ा जो नुकसान है, जो हामी है, वो ये है कि जो करंट ग्राउंड हो रही होती है, वही करंट को मीटर सेंस कर लेता है और यूनिट की शक्ल में सेव कर लेता है, जो बिला वजह के भारी बिलों का सबब बनता है। दोस्तों, आप भी अपने मीटर्स की कंडीशन को खुद देख लिया करें। अगर इस तरह की फॉल्टी कंडीशन का सामना करना पड़ जाता है तो उसको हल करने के लिए किसी अच्छी इलेक्ट्रिशियन को हायर कर लिया करें, सो दैट कि आप अपने आप को बिला वजह की भारी बिलों से बचा सकें। अब बारी आती है स्क्रीन पर मौजूद वैल्यूज़ की। इस वैल्यूज़ को समझने के लिए हर मीटर के ऊपर या साइड ऊपर डिस्प्ले सीक्वेंस लिखा होता है, जिसको फॉलो करते हुए किसी भी मीटर की रीडिंग को समझा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, डिस्प्ले सीक्वेंस को समझ लेते हैं। दोस्तों, डिस्प्ले सीक्वेंस में सबसे पहले नंबर पर लिखा होता है सीरियल नंबर, यानी कि मीटर की स्क्रीन के ऊपर जो हमें पहले नंबर रीडिंग के ऊपर जो हमें वैल्यू शो हो रही होती हैं, वो उसी मीटर का सीरियल नंबर होता है और वही सीरियल नंबर मीटर के ऊपर भी लिखा होता है। दूसरे नंबर पर लिखा है यहाँ पे दोस्तों टोटल किलोवाट आवर्स, यानी कि टोटल यूनिट्स। दोस्तों, जब से मीटर लगा होता है उस वक्त से लेकर आज तक जितने यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं, वो सारे यूनिट्स दूसरे नंबर रीडिंग पर हमें शो हो रहे होते हैं। और दोस्तों, यही वो यूनिट्स होते हैं जिसको मीटर रीडर नोट करके ले जाते हैं और इससे फिर मौजूदा महीने की यूनिट्स निकाले जाते हैं। इसके लिए तरीकाकार ये अपनाया जाता है कि जो पिछले महीने की टोटल यूनिट्स होती हैं, उससे मौजूदा महीने की टोटल यूनिट्स माइनस कर दिए जाते हैं, तो उससे जो फ़र्क वाज़ेह होता है, वही मौजूदा महीने की यूनिट्स निकल आती हैं। दोस्तों, डिस्प्ले सीक्वेंस में तीसरे नंबर पर लिखा होता है प्रीवियस मंथ एमडीआई। प्रीवियस मंथ से मुराद होता है पिछला महीना,
एफडीआई की जो एब्रीवेशन है वो है मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, यानी कि इससे मुराद ये होता है कि पिछले महीने में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोड एक साथ डाल दिया गया होता है, वो जो मैक्सिमम जो पीक होती है वो जिस वाट तक मैक्सिमम जाते हैं, तो वो मैक्सिमम वाट को ये मीटर ट्रेस कर लेता है और उसी को तीसरे नंबर सेटिंग के ऊपर, ये तीसरे नंबर रीडिंग है उसके ऊपर सेव कर लेता है। तो डिस्प्ले सीक्वेंस में चौथे नंबर पर लिखा होता है करंट मंथ एमडीआई, तो ये भी बिल्कुल सेम तीसरी नंबर रीडिंग के ऊपर जैसे शो हो रही होती हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है, लेकिन इसमें मौजूदा महीने की ज़्यादा से ज़्यादा जो लोड होती है उसको सेव किया जाता है। दोस्तों डिस्प्ले सीक्वेंस में 5वें नंबर पर लिखा होता है इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कि लम्हाती लोड। दोस्तों 5वें नंबर रीडिंग पर हमें लम्हाती लोड जो घर में उसी वक्त चल रहा होता है, उसी की जो वाटेज होती हैं वो हमें शो हो रही होती हैं। और इससे हम एक और फ़ायदा भी ले सकते हैं दोस्तों, अगर आप घर में मौजूद किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वाटेज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपके जो घर के दूसरा जो लोड है, जो बाकी लोड है, उस सब को ऑफ करके और जो मतलूबा जो चीज़ होगी, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगी, उसको आपको ऑन करना पड़ेगा। तो मीटर के 5वें नंबर रीडिंग के ऊपर आपको उसकी वाटेज शो हो जाएगी। अब दोस्तों इसी मीटर की एक लाइव रीडिंग लेते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले नंबर पर जो रीडिंग चल रही है ये इस मीटर की सीरियल नंबर है, और अगर आप कोने में जाके देखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा होता है, इसका मतलब है कि ये इस मीटर की पहले नंबर रीडिंग है। तो अब दूसरा नंबर रीडिंग जो है यहाँ पे कोने पे 2 आ गया है, और उसके सामने जो टोटल किलोवाट आवर्स हैं, यानी कि टोटल यूनिट जो हैं वो हमें शो हो रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको तफसील से वीडियो में बता दिया है। अब दोस्तों इस मीटर की तीसरी नंबर जो रीडिंग है वो खुल के आ गई है, और दोस्तों ये जो तीसरी नंबर रीडिंग है इसके ऊपर तो छोटा सा ऊपर लिखा हुआ भी है प्रीवियस मंथ एमडीआई, यानी कि जो पिछले महीने की जो ज़्यादा से ज़्यादा इस मीटर पर लोड डाली गई थी वो 1.32 किलोवाट बनती है। और दोस्तों अगर आप इस कोने में देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा KW भी लिखा होता है। ये KWH नहीं है दोस्तों, ये यूनिट्स नहीं है, यानी कि ये पिछले महीने की जो ज़्यादा से ज़्यादा लोड है ये वो है। बाज़ लोग इसको यूनिट समझते हैं, लेकिन ये यूनिट्स नहीं होता है, ये पिछले महीने की ज़्यादा से ज़्यादा लोड होती है। दोस्तों चौथा नंबर रीडिंग जो है वो शो हो रहा है। इसके ऊपर रीडिंग के ऊपर लिखा हुआ है छोटा सा MDI, यानी कि मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, करंट मंथ की ये मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है। तो दोस्तों इसमें जो वैल्यूज़ लिखी हुई है 1.18 KW, यानी कि किलोवाट, यानी कि इसी मंथ में इसी मीटर के ऊपर 1.18 किलोवाट की लोड एक साथ डाली गई थी। दोस्तों अब हमारे सामने 5वां रीडिंग आ चुका है। दोस्तों 5वीं रीडिंग में आप देख सकते हैं, और मैंने आपको बता दिया था कि 5वीं रीडिंग के ऊपर हमें इंस्टेंटेनियस पावर शो होगी, यानी कि लम्हाती लोड हमें शो होगा, जो उसी वक्त मीटर के ऊपर जो लोड चल रहा होगा वो हमें शो होगा। तो अभी इस मीटर के ऊपर सिर्फ 23 वाट चल रहे हैं, और यहाँ पे हमें 0.23 किलोवाट भी नज़र आ रहे हैं, मतलब कि इसी वक्त मीटर के ऊपर सिर्फ 23 वाट चल रहे हैं। और इसी तरह ये जो रीडिंग्स है दोस्तों ये सर्कुलेट होती रहती हैं, ये बार बार आगे पीछे होती रहती हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी तरह इलेक्ट्रिकल से मुतालिक आइंदा भी इंटरेस्टेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल हयान इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।